शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी जी, मेरे मित्र हरीश साल्वे जी, प्रोफेसर अभय करंदीकर, आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर रंगन बैनर्जी, सभी प्रोफेसर्स, अन्य महानुभाव और सभी स्टूडेंट साथियों, आज देश के आप सभी प्रतिभाशाली युवाओं के जीवन की नई यात्रा शुरू हो रही है। आप इस समय जीवन के एक यादगार मोमेंट को जी रहे हैं। उत्साह, उमंग, सपनों और भावनाओं से सराबोर इस मोमेंट का हिस्सा बनना, आईआईटी दिल्ली के इस कैंपस में आना, आपके साथ ये अनुभव शेयर करना मेरे लिए भी बहुत खास है। पिछली बार जब मैं कॉन्वोकेशन में शामिल हुआ था, तब पूरा देश कोविड के दौर से गुजर रहा था। तब मैं वर्चुअल माध्यम से जुड़ा था, लेकिन मैं आज आप सब युवाओं के बीच उपस्थित हूं और इसलिए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। साथियों, आज जैसे आपके परिवार के लोग प्राउड फील कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सब पर गर्व है। क्योंकि ये आप सब केवल एक डिग्री नहीं ले रहे हैं, आप देश के लिए बहुत कुछ करने का सपने लेकर के यहां से निकल रहे हैं। आज कई स्टूडेंट्स उनको उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल्स में मिले हैं। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन एक आध दो बेटियां होती तो जरा ज्यादा अच्छा होता। इन सब के लिए थैंकफुल होंगे और इसलिए इन्हें एक एसेट के तौर पर यहां से लेकर के निकलना, भूल मत जाना, छोड़ मत जाना, साथ ले जाना। मेरा सुझाव होगा कि जाते जाते यहां के हर सदस्य मिलकर के जाइए और आप कहीं भी रहें, कोशिश करिएगा ये रिश्ता हमेशा हमेशा ताजा बना रहे। साथियों, आज आप ऐसे समय में इस इंस्टीट्यूट से निकल रहे हैं जब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज दुनिया की स्ट्रेटेजिक इक्वेशन बहुत तेजी से बदल रही है। ग्लोबल पावर बैलेंस भी प्रतिपल बदल रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी फोर्स है टेक्नोलॉजी की स्पीड। आज कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अगले 20-30 वर्षों की दुनिया कैसी होगी। लेकिन साथियों, जब जब बदलाव का दौर आता है, तब तब
चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जो नए चैलेंजेस के नए सॉल्यूशंस खोजने का साहस रखेगा, चैलेंजेस उसके लिए चांसेस बन जाएंगे। और आपने यही तो आईआईटी दिल्ली से सीखा है। आखिर आपकी ये डिग्री क्या कहती है? क्या ये सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि आपने एग्जाम पास किया, अच्छा सीजीपीए हासिल किया, या एक अच्छा प्लेसमेंट हासिल किया? निश्चित रूप से इन सब का अपना महत्व है, लेकिन मुझे लगता है आपकी डिग्री दुनिया को ये बताती है कि आप कठिन समस्याओं का समाधान करना जानते हैं। आप अपने आईआईटी दिल्ली के सफर को याद कीजिए। यहां क्रिटिकल मिनरल्स, डीप सी एक्सप्लोरेशन, बैटरीज, पावर शॉर्टेज, एनर्जी सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ऐसे अनेक क्षेत्र आपके टैलेंट, आपके इनोवेशन और आपकी लीडरशिप का इंतजार कर रहे हैं, और मैं भी इंतजार कर रहा हूं। साथियों, अब एक और बड़ी संभावना आप सबके सामने है, और वो नया अवसर है रिसर्च। आज देश को नई नई रिसर्च की बहुत जरूरत है, और रिसर्च पर हमारा उतना ही फोकस भी है। प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप हमारे प्रतिभाशाली युवाओं को रिसर्च करने का अवसर दे रही है, आइडियाज को आगे बढ़ाने का मौका मिले, इसके लिए रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम शुरू की गई है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी हुई है, ताकि देश में साइंस और रिसर्च को नई ताकत मिल सके। रिसर्च सेक्टर में 1 लाख करोड़ रुपए तक की फंडिंग की व्यवस्था की जा रही है। अंग्रेजी में बोलूं, 1 लाख करोड़। ये आपके लिए बता रहा हूं। इसी तरह साथियों, एकेडमिक रिसोर्सेज के एक्सेस को भी आसान बनाया गया है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आज दुनिया की प्रतिष्ठित रिसर्च जर्नल्स देश के छोटे से छोटे शहर में बिना किसी अतिरिक्त लागत के पहुंच रही है। साथियों, मुझे पता है अभी इस दिशा में हमें लंबी दूरी तय करनी है, और ये काम रिसर्च को लेकर आप सबके कमिटमेंट से ही हो सकता है। इसके लिए देश को आपसे अपेक्षा भी है, और